Now, ninth exercise number 9.3, question number 10. If circles are drawn taking two sides of a triangle as diameters, prove that a point of intersection of these circles lie on the third side. ये क्वेश्चन पुरानी किताब में भी एग्जाम्पल नंबर 10 के हिसाब से ही था, और इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, two circles intersect each other at point A and B and AQ be the respective diameters and AP दोनों, यानी कि if AP and AQ be the respective diameters of the two circles, prove that PBQ is a line. ये भी हो सकता है क्वेश्चन आपका नाम देखो। तो सेकंड वाला जो मैंने बताया उसमें तो आपको बिल्कुल क्लीन चिट पता लग रही है कि कैसे है करके, लेकिन ऊपर वाला अगर जो आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है, इसको फिगर को बनाने में भी थोड़ा सा घोड़े खुल सकते हैं बच्चों के। फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, देन आफ्टर नाउ देखो जैसे। तो नाउ सॉल्यूशन नंबर 10 का द फर्स्ट वन पार्ट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट इज आपका ना देखो फिगर। क्वेश्चन की पर्सनैलिटी कैसी है, क्या झलक रहा है उसमें से। क्वेश्चन खूबसूरत नहीं होगा, फिगर बनाने से ही क्वेश्चन आपका खूबसूरत होगा। तो आपका तो सर्किल्स है, दिस इज अ सेंटर ऑफ फर्स्ट सर्किल, दिस इज द सेंटर ऑफ दिस इज ये आपका देखो ओ। अब आपका देखो ना ये देखिए ए और बी पे आपका ना इंटरसेक्ट ए। इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल में बनाना एज ए डायमीटर। तो देखो एक तो ये आपका डायमीटर बन गया देखो, दूसरा ये देखिए दिस इज ऑल्सो द डायमीटर, ओ डैश आपका ले लिया हमने, देखो ए हो गया। ये अगर आप देखेंगे तो दिस इज सी ओ आर, दिस इज योर फर्स्ट सर्कल, दे बोथ आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर एट ए एंड बी प्लेस आपका नाम। दिस इज ऑल्सो द डायमीटर, MTR लिख दे रहा हूं, एंड दिस इज ऑल्सो द डायमीटर, ये देखिए तो ये भी डायमीटर है, एंड दिस इज सर्कल, ये आपका सेकेंड सर्कल, दिस इज द सी डैश ओ डैश आपका आर, दोनों बराबर बना सकते हैं आप इसको, ऐसा कुछ नहीं है, रेडियस दोनों का सेम ले सकते हैं। अब आपको क्या बोला, व्हाट इज सेइंग दैट इफ ट्राइंगल बना रहा है, देखो क्या लिख रहा है, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ, टेकिंग टू साइड, फर्स्ट साइड सेकंड साइड, this is your first side and this is your second side of the triangle, ये देखो as a diameter, ये diameter है देखो लिखा हुआ बिल्कुल। prove that a point of intersection, जो इनके point of intersection, these circles, ये जो कर रहा है lie on the third side, ये आपका ये third side पे आपका lie करेगा, ये तो this is your third side, ये जो आप देख रहे हैं दोनों की, ये आपका third side हो गया। आपने ये फिगर बना दिया, देन आपका देखो ना दिस ना आप करेंगे बी गिवन, आप लिखना चाहें तो ठीक, नहीं लिखना चाहें देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि ये प्रूव वाला नहीं है, प्रूव में बस हाँ इसमें फिगर है और कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। देखो बी जिसको प्रूफ कहते हैं, कैलकुलेटिव पार्ट, कैलकुलेशन आपने किया, तो देखिए ना, लेकिन इससे पहले इसमें आपका कंस्ट्रक्शन कर दो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। कंस्ट्रक्शन में देखो ज्वाइन ए विथ बी, ए विथ बी,
देन अब आप आइए इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन। इस सॉल्यूशन आपने ऊपर लिखा है, देखो अब आप व्हाट यू विल डू, ये देखिए मैथ जो समझ गया तो फिर तो बल्ले बल्ले, और नहीं तो फिर थल्ले थल्ले। ये देखिए, ये देखिए फर्स्ट सर्किल आपने इतना ले लिया, देखो फर्स्ट सर्किल, पढ़न बी पी क्यू, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब आपका फर्स्ट सर्किल आपका, थैंक यू। इन फर्स्ट सर्किल सी ओ आर, देखिए AP इज अ डायमीटर, या फर्स्ट साइड ऑफ ट्राइंगल APQ, और दिस इज योर गिवन, गिवन है तो देखिए, तो एंगल, देखिए एंगल इसको 1 कर देते, इसको 2 कर देते, देखो एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल मेड ऑन सेमी सर्किल। मैंने वही बोला था, सर्किल को पढ़ने का मतलब 11 के 11 थ्योरम आपके दिमाग में होने चाहिए। And we are using here in this question as a tool. We are not proving the theorem. कि ये आपका एंगल 1 is equal to, directly I am writing that आपका था 90 डिग्री, how and why? Because this is the theorem. ये थ्योरम है, एंगल मेड ऑन ए सेमी सर्किल। देखिए ना सेकेंड, this is O dash, now this is A Q, कहीं भी बना लो, या थोड़ा सा अगर आपको इरिटेट कर रहा है नीचे बना लो, ये डॉटेड लाइन नहीं होगी, दिस इज बी, इन सेकेंड सर्किल C डैश O डैश R, रेडियस मैंने कहा दोनों का डिफरेंट भी ले सकते हैं, लेकिन ये है कि आप कैसे लेते हैं। मैंने यहाँ रेडियस दोनों का सेम लिया। देखो AQ इज द डायमीटर, ये देखिए सेकेंड साइड ऑफ ट्राइंगल APQ, और ये भी गिवन है, तो देयरफॉर देखो एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये वही एंगल मेड ऑन सेमी सर्किल। अब देखिएगा थर्ड, A B 1 2 B Q, एक एक पार्ट को निकाल करके बता रहा हूं मैं आपको। देखिए आपका नाम देखो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू आपका 180 डिग्री, देखिए क्योंकि 90 प्लस 90, एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, देखो, और एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। देयरफॉर अगर एंगल 1 को आप देखेंगे तो देखो आपके स्कूल वाला टीचर लिखेंगे तो आपको क्या लिखेगा, ABP प्लस एंगल देखो ABQ इज इक्वल टू 180 लिखेगा। नेमिंग आप करने के लिए आपका नाम देखा,
इसका मतलब जब आपका 180 हो गया दोनों दोनों एंगल्स का सम आपका इफ इट इज कमिंग, तो ये आपका क्या होगा, सप्लीमेंट्री भी आपका यूज है। इफ द सम ऑफ टू एंगल इज नो आपका ना इज कमिंग आपका 180, दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल। इसका मतलब देयरफॉर एंगल PBQ इज इक्वल टू स्ट्रेट एंगल। 180 का मतलब आपका देखो स्ट्रेट एंगल हो गया, तो जब स्ट्रेट एंगल हो गया तो देयरफॉर देखो ना PBQ इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट एंगल आपका इट विल ऑलवेज मेक आपका स्ट्रेट लाइन आपका बनाएगा। तो देयरफॉर P, B, Q आर कोलिनियर पॉइंट्स, जो सीधी एक ही लाइन पे आपका होती है। आपका ना देखो ये आपके किताब के हिसाब से क्या हो गया कि जो इसमें होगा कि स्ट्रेट लाइन हो, इसमें जो इसमें हेंस आपका हेंस B लाइंस ऑन PQ ये लिख रहा होगा अपना ना देखो जैसे आप ये लिखिए या आप ये लिखिए या लिखिए, एक ही बात करें। तो ना ये देखो लाइन ऑन थर्ड साइड लाइन, तो B लाइज ऑन आपका दिस, तो PQ क्या है, PQ इज ए थर्ड साइड। डू इट मोहतरमा।